एक बार की बात है, एक युवक जिसका नाम विवेक था, उसे एक व्यापार यात्रा पर एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में जाना पड़ा। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके होटल की बुकिंग रद्द हो गई है। उस सुनसान इलाके में रात में कोई दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण उसे मजबूरन पास ही एक पुराने लेकिन भव्य दिखने वाले होटल में रुकना पड़ा। इस होटल का नाम शांतिवन था, जो कई सालों से सुनसान पड़ा था और अब इसे फिर से खोला गया था। होटल का माहौल बहुत अजीब और रहस्यमयी था। चारों ओर घना कोहरा और ठंडी हवाएं बह रही थीं। अंदर घुसते ही उसे अजीब सा डर महसूस हुआ। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने धीरे से कहा, आप कमरा नंबर 307 में रुक सकते हैं। उस बूढ़े आदमी की आवाज में कुछ ऐसा था कि विवेक को बेचैनी सी होने लगी, मगर थकावट के कारण वह ज्यादा सवाल नहीं कर सका। कमरे में पहुंचते ही विवेक ने ध्यान दिया कि उस कमरे में पुराने जमाने का सारा सामान था, जैसे कोई उसे कई साल पहले छोड़कर चला गया हो। दीवारों पर धूल जमा थी और हल्की सी अजीब गंध फैली हुई थी। विवेक ने थोड़ी देर आराम करने का सोचा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे में हर चीज स्थिर थी, लेकिन वातावरण में एक भयावह चुप्पी थी। कुछ देर बाद उसे बाथरूम से पानी के टपकने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर नल बंद करने की कोशिश की, मगर वह पहले से ही बंद था। उसके बाद भी पानी की बूंदें टपकने की आवाज लगातार आती रही। विवेक की घबराहट बढ़ने लगी। उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकावट का नतीजा है और वह सोने की कोशिश करने लगा। रात के करीब 2 बजे अचानक उसे कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा था, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास आया और जैसे ही विवेक ने उठकर लाइट चालू की, वह साया गायब हो गया। विवेक को अपने पूरे शरीर में सिहरन महसूस हुई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। विवेक ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और घटना घटी। उसे कमरे में किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पूरे कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वह पूरी तरह से डर चुका था और वहां से भागने की सोचने लगा। उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। विवेक की सांसें अटकने लगी। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से पलटकर देखा तो वहां एक औरत का साया खड़ा था, जो सफेद साड़ी में थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और दर्द था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। विवेक का पूरा शरीर कांपने लगा और वह उस साये से नजरें नहीं हटा पा रहा था। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। विवेक ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खींचा और आखिरकार वह बाहर भाग निकला। उसने होटल के गलियारों में दौड़ना शुरू कर दिया। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। हर दीवार के पीछे से किसी की आंखें उसे घूर रही थीं। वह गलियारों में भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। हर बार वह अपने ही कमरे के सामने आ जाता। विवेक ने एक बार फिर भागने की कोशिश की और सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि रिसेप्शन पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, कहां जा रहे हो बेटा? यहां से कोई नहीं जा सकता। विवेक ने घबराकर उससे बाहर जाने का रास्ता पूछा, मगर बूढ़ा आदमी बस हंसता रहा। उसकी हंसी के बीच कमरे का सन्नाटा और गहराता जा रहा था। विवेक ने जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे जाने दो। तभी एक जोर की चीख उसकी आवाज को काटते हुए कमरे में गूंज उठी। विवेक ने देखा कि अब उसके चारों ओर उन जैसे कई लोग थे, जिनके चेहरे भावहीन थे और आंखें खाली थीं। उन्होंने उसे घेर लिया और उसे कमरे की ओर खींचने लगे। विवेक पूरी ताकत लगाकर छूटने की कोशिश कर रहा था, मगर उन सायों की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे की चार दीवारी के अंदर ही गुम हो रही थी। अचानक कमरे की लाइटें बुझ गईं और उसे लगा कि सारा होटल एक भयानक अंधेरे में डूब गया है। चारों ओर गहरी चुप्पी छा गई और अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ।
विवेक का दम घुटने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह की पहली किरणों के साथ ही होटल के कर्मचारी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि विवेक अपने कमरे में बेसुध पड़ा था। किसी ने उसे हिलाया तो वह होश में आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर और घबराहट के गहरे निशान थे। वह चुपचाप उठकर होटल से बाहर निकल गया और बिना पीछे देखे अपने घर लौट आया। बाद में उसे पता चला कि कई साल पहले इस होटल में एक परिवार की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वे अब भी इस होटल में भटकते हैं, उन लोगों की तलाश में जो यहाँ ठहरते हैं। विवेक ने जब इस कहानी को सुना तो उसकी हालत और भी बिगड़ गई। वह घर वापस तो आ गया था, लेकिन होटल में जो कुछ हुआ था वह उसे लगातार परेशान कर रहा था। उसके दिमाग में उस सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा, बूढ़े आदमी की खौफनाक हंसी और होटल की भयानक चुप्पी बार बार घूम रही थी। रात होते ही उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचने की कोशिश कर रही है। वह अक्सर आधी रात को अचानक चौंक कर जाग जाता और उसे अपने कमरे में वही साया दिखाई देता। कभी कभी उसे अपने घर में होटल के जैसी बूंद बूंद पानी टपकने की आवाजें सुनाई देती, जबकि नल पूरी तरह बंद रहता। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। दोस्तों और परिवार वालों ने उसे कई बार मनोचिकित्सक को दिखाने का सुझाव दिया, लेकिन विवेक को विश्वास नहीं होता था कि डॉक्टर उसकी इस स्थिति को समझ पाएंगे। उसे लगता था कि यह कोई सामान्य मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं, बल्कि किसी बुरी आत्मा का साया है। एक रात विवेक अपने कमरे में बैठा था, जब अचानक लाइट्स बार बार जलने बुझने लगी। उसे ऐसा लगा कि कोई शक्ति उसके पास आ रही है। अचानक से वह ठंड महसूस करने लगा और उसकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी, जहां एक धुंधला साया खड़ा था। इस बार वह बिल्कुल वही साया था जो उसने होटल में देखा था, वही सफेद साड़ी वाली औरत। उसके चेहरे पर वही पीड़ा और दर्द था, मगर उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश छिपी हुई थी। विवेक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और वह डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। औरत की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे यहां से मुक्त करो। विवेक ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्या करना होगा? औरत ने धीरे से कहा, शांतिवन होटल में मेरे परिवार की आत्माएं भटक रही हैं। हमें हमारी मौत का कारण जानने का हक चाहिए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं रह पाएंगे। इतना कहकर वह साया गायब हो गया। विवेक ने तय किया कि वह वापस उस होटल में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अगले ही दिन उसने अपने कुछ दोस्तों को इस बारे में बताया और सबको साथ लेकर वह वापस होटल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसकी हिम्मत थोड़ी डगमगाई, मगर उसके दोस्तों ने उसे साहस दिलाया। शांतिवन होटल पहुंचकर उन्होंने उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश की जो रिसेप्शन पर था, मगर इस बार रिसेप्शन खाली था। उन्होंने होटल के मैनेजर से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह बूढ़ा आदमी पिछले साल ही गुजर चुका था और अब होटल को प्रबंधित करने के लिए नया स्टाफ रखा गया है। विवेक को यह सुनकर और भी झटका लगा। उन्होंने होटल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने का फैसला किया। उन्होंने जानने की कोशिश की कि उस परिवार के साथ क्या हुआ था। खोजबीन करने पर पता चला कि कई साल पहले एक पूरा परिवार वहां ठहरा था और रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। किसी को यह नहीं पता था कि उनकी मौत कैसे हुई। होटल प्रशासन ने इस घटना को दबा दिया था ताकि होटल का नाम खराब न हो। विवेक और उसके दोस्तों ने पूरे होटल में उन आत्माओं के निशान खोजने शुरू किए। देर रात जब चारों दोस्त होटल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे तो वहां उन्हें खून के धब्बे और कुछ टूटे हुए सामान मिले। वे जैसे जैसे आगे बढ़े, उन्हें हर तरफ से उन आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ था और वहां से ठंडी हवा आ रही थी। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वह एक तहखाना था, जहां पुराने फर्नीचर और कई दस्तावेज रखे हुए थे। दस्तावेजों को देखने पर पता चला कि परिवार को होटल में जानबूझकर एक जाल में फंसाया गया था ताकि उनके पैसों पर कब्जा किया जा सके। उन दस्तावेजों में होटल के प्रबंधकों के हस्ताक्षर भी थे, जिन्होंने पैसों के लालच में निर्दोष लोगों को मार डाला था।
यह सच्चाई जानकर विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तहखाने से सबूत निकाले और होटल प्रबंधन को इस बात की जानकारी दी। उसके बाद विवेक ने वहां पूजा अर्चना करवाई और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे होटल में अजीब घटनाएं बंद हो गईं और कहा जाता है कि उन आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई। विवेक ने इस घटना के बाद कभी भी उस होटल की तरफ मुड़कर नहीं देखा, मगर यह अनुभव उसकी जिंदगी में हमेशा एक रहस्य और खौफ के रूप में बना रहा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।